हेलो दोस्तों। नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से एक बार कानपुर के स्टूडेंट चैनल पे। मैंने बताया था अगली वीडियो में कि मैंने सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग दी थी, तो उसमें मैं फ़ेल हो गया था और मैंने रीज़न भी बताया था मैं किस रीज़न से फ़ेल हुआ था। लेकिन दोस्तों अब आगे सीआई साहब का भी एससीएम पोस्ट का ही टाइपिंग लगी हुई है, तो अगर जिस भी कैंडिडेट का उसमें अच्छे मार्क्स हैं 81 या फिर 80 या फिर 85 या फिर 70 या फिर 70 से अबव हैं, वो लोग टाइपिंग पे ज़रा ध्यान दें, फोकस दें। ऐसा हो सकता है कि वैसे 75 से कट ऑफ कम जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएं। कुछ क्वेश्चन भी सीट उसमें मतलब शिफ्ट बाय शिफ्ट गलत थे कि किसी में 7 क्वेश्चन तो किसी में 5 क्वेश्चन, ऐसे करके किसी में 1 या फिर 2, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन गलत ज़रूर थे। तो दोस्तों अगर 70 मार्क्स आपके आंसर की पे बन रहे हैं तो टाइपिंग में पूरी जान झोंक दीजिए, क्योंकि मैं भुगता हुआ बैठा हूँ। उसमें थोड़ा सा सीआरपीएफ में टाइपिंग थोड़ी सी टफ भी मानी जाती है, क्योंकि उसमें बैक स्पेस को लॉक कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ भी उसमें हो जाता है। तो अगर वो मेरा हो पाता तो ये तो ज़रूरी था कि मैं सीआई सब की निकाल दूंगा, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि मैं सीआई सब का निकाल भी दूंगा। लेकिन दोस्तों मेहनत करते रहो, जितनी मेहनत कर पाओ। मैं भी लगा हुआ हूँ कि सीआई सब में मेरे भी अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीआई सब में तो कम से कम निकल पाए मेरी टाइपिंग, क्योंकि उसमें थोड़ा आसान हो जाता है। आसान ये हो जाता है कि बैक स्पेस उसमें अलाउ कर दिया जाता है और उसमें गलतियाँ माफ़ नहीं होती हैं। सीआरपीएफ में गलतियाँ 5% माफ़ कर देते हैं। जैसे तुमने जितना भी वर्ड टाइप किया उसका 5% निकाल के उसमें माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन सीआई सब में ऐसा नहीं होता है। सीआई सब में 1 भी % गलतियाँ माफ़ नहीं होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि एक अगर आपने गलती की है तो उसमें 4 सही वर्ड और काट लिए जाते हैं। लेकिन सीआरपीएफ में ये होता है कि आपने अगर 5% से ऊपर गलतियां की हैं, 5% जैसे आपने 400 वर्ड टाइप कर दी, उसका 500 बनता है, 5% बनता है 20 गलतियां। अगर 20 गलतियां कर दी तो आप ठीक है। अगर आपने 21 एक और गलती कर दी तो उस एक एक्स्ट्रा गलती के 10 सही वर्ड काटे जाते हैं। तो उसमें ये थोड़ा सा हो जाता है कि 1 का 10 कटता है, लेकिन सीआई सब में ऐसा नहीं है। सीआई सब में है जो, तो उसमें ये है कि उसमें बैक स्पेस भी आपकी अलाउ रहती है और उसको मतलब गलती हो गई आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन सीआरपीएफ में ऐसा नहीं होता है। सीआरपीएफ में सीआई सब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सीआरपीएफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीआरपीएफ में बैक स्पेस लॉक रहता है। गलत हो गया वो गलत, तो उसमें इसीलिए थोड़ा सा वो टफ माना जाता है कि सीआरपीएफ की टाइपिंग थोड़ी सी टफ होती है। तो सीआई सब में आप ध्यान दें, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे 40 या फिर 42 45 तक लाते हैं, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे अगर आप प्रेशर हैंडल कर लेते हैं सीआई सब में तो टाइपिंग फिर निकल जाएगी। अगर 40 या फिर 45 40 तक भी है तब भी निकल जाएगी, क्योंकि उसमें बैक स्पेस अलाउ रहता है और गलतियां भी कम कटती हैं। 1 पे 4 काटा जाता है, वहाँ पे 1 पे 10 काटा जाता है। तो बस मेहनत करते रहो, जितना हो जाए उतना, और पैसे जितना हो पाए न्यूज़पेपर टाइप करते रहो। मैं तो ये टाइपिंग टेस्ट का किसी का है उसका मैं निकला के लाया हूँ प्रिंट आउट, उसी से करता हूँ मैं। और ऐसा करके आप सब लोग मेहनत करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, कब रिजल्ट आता है। वैसे रिजल्ट को बताया जा रहा है कि 20 तक दे देंगे, 20 दिसंबर तक या फिर 25 तक पक्का आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो कैलेंडर निकाला है उसमें उन्होंने बताया है कि मैं 5 फरवरी तक उनको ज्वाइनिंग करानी है, क्योंकि 2019 वालों की ज्वाइनिंग 1 जनवरी से है। तो और जो 2022 वाले कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग करानी है उनको 5 फरवरी को, इसलिए रिजल्ट जल्दी से ही आएगा। क्योंकि फिर रिजल्ट के बाद फिर टाइपिंग के बाद फिर उसके बाद मेडिकल, और उसके बाद फिर मेडिकल, मतलब अभी लंबा प्रोसेस है। तो बस वेट करो रिजल्ट का, लेकिन वेट के साथ साथ लगे रहो। अगर 70 मार्क्स तक हैं तो लगे रहो टाइपिंग पे बस। थैंक यू स्टूडेंट।